असलो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। वज़ीर आज़म जो ख़िताब वॾो अहम ख़िताब वरी त कर्ज़ वठी करे असां पंहिंजे वक़ार खे मजरू कियो आहे। अब कशकोल तोड़ना पड़ेगा ऐं IMF जो प्रोग्राम को हलवो ना आहे। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कियो आहे अकेडमिक आहिनि, प्रोफेसर आहिनि, डॉक्टर आहिनि, ब्रिगेड रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। शुक्रिया मिराज भाई। आज कौम से खिताब आपने सुना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा चीज़ें सही कही हैं कि कर्ज लेकर हम अपने वकार को मजरू किया है, हमें कशकोल तोड़ना पड़ेगा, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? जी बिल्कुल, आज बड़ा हकीकत पसंदाना किस्म का उन्होंने कौम से एड्रेस किया है कि जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे बजाय कि इसको सेलिब्रेट करते कि जैसे दूसरी पार्टीज जो हैं वो उसको समझ रही थी और जनरली पब्लिक में उसके काफी जो है उसमें ट्रोलिंग भी हो रही है, तो मेरे ख्याल में बड़ा हकीकत पसंदाना उन्होंने किया कि जो हमारे पास पैसे आए हैं IMF से, बजाय से कि उस पर हम खुश हों या उसकी खुशियां मनाएं, उसके बजाय मैं अपने इन हाउस जो है उसको हाउस को ऑर्डर में करना पड़ेगा ताकि आइंदा फ्यूचर के अंदर हमें IMF की तरफ ना देखना पड़े। इससे पहले भी इस तरह का इरादा किया जाता है गवर्नमेंट्स की जानिब से, लेकिन हमेशा जो इंटरनल हालात हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खास करके और माशी लिहाज से लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज ना होना जो है, और जिससे कि इन्वेस्टर्स का जो एक एतबार है गवर्नमेंट के ऊपर या अपने पाकिस्तान की माशी पूरा जो सर्कल है उसके अंदर ना होना था, तो इसका इयादा करना बाय द प्राइम मिनिस्टर नेशनल टीवी के ऊपर आकर, तो मेरे ख्याल में ये इस बात का इसको जाहिर करता है कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है, फैसिलिटेशन काउंसिल, उसने अपना काम करना शुरू किया और अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो है इस बात को बड़ा समझ रही हैं कि हम उस काउंसिल के तहत अंडर काम करते हुए या उसकी कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हुए हम आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करेंगे और बजाय कि हम खुशियां मनाएं, हमें अपने वो ड्रॉबैक्स, वो ब्लैक एरियाज, ग्रे एरियाज देखने हैं कि जिसको फौरन एड्रेस करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में आज की जो तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर की वो सही सिमत में थी और उसने एक नई उम्मीद दी है पाकिस्तानियों को। सर जिस तरह IMF का प्रोग्राम मिलाए, आपको पता है इससे बेहतर आप भी हमेशा कहते रहते हैं कि मीसाक मईशत होनी चाहिए, पॉलिसी आनी चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए। अब IMF के प्रोग्राम से कोई मईशत बेहतर नहीं हो जाएगा, लेकिन एक स्पेस मिली है अपने आप को, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी है। अभी IMF ने आज अपने 1.2 अरब डॉलर रिलीज भी कर दिए हैं। $3 बिलियन को उन्होंने इमीडिएटली कहा था, इसकी पहली ट्रांश आज मिल गई है। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने भी $2 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तानी बैंक्स में, स्टेट बैंक में रखवा दिए हैं, और दूसरा जापान भी कुछ देख रहा है और UAE की तरफ से भी कुछ बिलियन डॉलर्स आने की जो है उम्मीद लगी है। तो ये जब चीजें आएंगी तो दोबारा पाकिस्तान में जो माशी सर्कल है वो पहिया जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने पहले फरमाया कि पाकिस्तान मिसाके मईशत का होना इंतहाई जरूरी है। कि मईशत से मुराद ये है कि आप एक ऐसी नेशनल लेवल के ऊपर होल इनकम्पसिंग पॉलिसी बनाएं, माशी पॉलिसी बनाएं कि जो हर सूरत में इम्प्लीमेंट हो और उसमें चाहे जिसकी मर्जी गवर्नमेंट हो, तो वो लेकिन पॉलिसी से वो हटेंगे नहीं। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और अपने जो वक्ती उनके पॉलिटिकल जो कोई इंटरेस्ट भी हैं तो मुल्क की खातिर उनको बुलाए ताक रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जब PDM जैसे कि 12-13 पार्टीज हैं वो ऑलरेडी एक पेज पे ऊपर हैं, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो एक अपोजिशन के तौर पे देखी जाती है, अगर उसके एलिमेंट्स भी आके उसमें बैठे, मैं बल्कि उसमें अप्रिशिएट भी करूँगा कि IMF वाले जब उनसे मिले थे, जो कि मेरे ख्याल में गैर जरूरी मुलाकात थी PTI की लीडरशिप से, लेकिन आप अगर वो भी आके साथ बैठते हैं तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होगा और उनको ये शक नहीं होगा, ये डर नहीं होगा कि किसी की भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी तो मिसाके मईशत पे अमल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में फैसिलिटेशन काउंसिल जो है उसका जो बनना जो है उससे काफी ज्यादा उम्मीदें जो है इन्वेस्टर्स को भी होंगी और अभी कौम को भी हैं। सर अगस्त में निगरान हुकूमत को मामला सुपर्द कर देंगे, यानी कि सारे मामला चले जाएंगे निगरान हुकूमत को अगस्त की तरफ। जिस तरह आगे हम बढ़ रहे हैं बड़ी खुश असलूबी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह निगरान सेटअप होगा, जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा और जमहूरियत कंटिन्यू करेगी, पार्लियामेंट कंटिन्यू करेगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम अगस्त के अंदर अपनी हमारी गवर्नमेंट खत्म करके और जो कि आईनी उसकी मदद पूरी हो जाएगी तो हम निगरान हुकूमत के हवाले टेन्योर कर देंगे। तो ये भी बड़ा एक जो चहमगोइयां में हो रही थी कि शायद ये इस गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो बढ़ाने की कोई तगदो कर रहे हैं, वो भी इंप्रेशन सारा जाहिल हो गया।
ये सब चीजें जब क्लैरिटी के साथ आपकी लीडरशिप नेशनल टीवी के ऊपर आके ये यादा की है इस बात का, तो मेरे ख्याल में इससे भी मजीद आपके जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको स्टेबिलिटी की तरफ लाने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो ये देख रहे हैं कि आई डोंट नो कि इस तरह से यही गवर्नमेंट जारी रखेगी अपनी पॉलिसीज, या नई गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट आके उसको कंटिन्यू करेगी, तो ये सब चीजें जो आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में बात की हैं, मेरे ख्याल में काफी सारी जो इबाहम थे और जो गलत फहमियां, ये ट्रोलिंग जो सोशल मीडिया पे स्पेशली चल रही थी, इन सब का कला कमा करने में इस आज की तकरीर जो है खातिर ख्वाह जो अपना कलीदी किरदार जो है किरदार अदा करेगी। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। में रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया है मारूफ मौशी माहिर मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया सर। आज जिस तरह वज़ीर आज़म ने कौम में खिताब में कहा है कि कर्ज लेकर हमने अपने वकार को मजरू किया है, कशकोल तोड़ना पड़ेगा, सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? बात यह है कि 1998 में जब जौहरी धमाके किए थे तो इससे ज्यादा सख्त अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किए थे कि जी हमारी इज्जत नफ्स मजरू होती है, ये होता है और हमें ये कशकोल तोड़ना है। लेकिन ये हमने देखा कि कशकोल बड़ा करते चले गए। ये बात सही है कि उन्होंने कहा था कशकोल तोड़ेंगे तो तोड़ दिया, लेकिन वो इसलिए तोड़ा कि दूसरा बड़ा चाहिए था उनको, वही इन्होंने किया है। अभी जो कुछ किया सिवाय कर्जे लेने के अपने इस दौर में कोई मईशत में इस्लाहात नहीं की। पहले इमरान खान ने मईशत को तबाह बर्बाद किया, अब ये आए तो इन्होंने कर्जे बेतहाशा लिए और इम्पोर्ट्स को रोका, इम्पोर्ट्स को कम किया। उससे ये हुआ कि मईशत की जो शरह नमू है वो नेगेटिव मनफी हो गई, जो पाकिस्तान की तारीख में चंद मरतबा ही हुआ है 75 सालों में कि मनफी शरह सूद हो गई, जिससे गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और गरीब और अमीर का फर्क बढ़ा। और इस हुकूमत ने ये यकीनी बना लिया है कि दिसंबर 2023 में जो भी हुकूमत हो, ये हो कोई दूसरी हो, वो दोबारा IMF के पास जाएगी, बड़ी रकम का कर्जा मांगेगी, लंबी मुद्दत का मांगेगी। अब लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हमारी दुआ है कि ये जो हमने प्रोग्राम किया है अभी इस वक्त ये आखिरी हो। हालांकि उनको पता है कि दिसंबर 2023 में लाजमन फिर IMF के पास जाना है। तो ये बातें बहुत सारी उनकी सियासी हैं। तबाह उन्होंने भी किया, इमरान ने पहले ज्यादा तबाह किया, उनके पास 4 साल थे, इन्होंने जो है ना उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी तबाह करने में। डॉक्टर साहब आप पाकिस्तान के इस खित्ते के सबसे बड़े माशी माहिर हैं, हमें फ़ख्र है आपके ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि IMF के प्रोग्राम के बाद लोगों के जहनों में ख्याल है कि कोई मैशियत बेहतर हो जाएगी। जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक मीसा के मैशियत नहीं होगी, ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब बहुत आपने बिल्कुल सही बात की है, सिर्फ एक जगह मुझे इख्तिलाफ है और वो ये कि मैं मीसा के मईशत को धोखा समझता हूँ। सही, हर वो चीज जिसको कानूनी हैसियत ना हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आज ये सब मिलके मुआहदा कर लेते हैं कि हम गरीबों को मराद देंगे, ताकतवर तबकों से टैक्स लेंगे, टैक्स चोरी रोकेंगे, तालीम का बजट बढ़ाएंगे, उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। तो माजी में मुतअद्दिद मरतबा तीनों पार्टियों ने, बड़ी और फौजी हुकूमतों ने वायदे किए, बजट तकरीर में किए, मंशूर में किए, उससे इनराफ किया। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मीसा के मईशत तो धोखा है, अगर कुछ करना है तो इंतखाबात से पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं जिसमें फौज की भी शमूलियत होती है और वहां ये फैसला करें कि ये हमें इस्लाहात करनी है। इसके लिए इंतखाबात से पहले कानून साजी करनी है और उस कानून इतना सख्त हो कि अगर जो भी हुकूमत आती है अगर उस पर वो अमल नहीं करता 3 महीने के अंदर तो फिर उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और जो उस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े हैं उनकी नशिस्त खाली करार दी जाएगी। अगर ये आप कर देते हैं तब तो कोई फायदा है, मईशत बेहतर होगी। अगर ये नहीं करते तो पिछले 30 सालों से झूठे वायदे कर रहे हैं, ये एक और झूठा वायदा होगा। डॉक्टर साहब आप शुरू से कहते आ रहे हैं और आपने टॉक शो में ये कहा है, सभी टॉक शोज में तकरीबन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इससे पहले ये गवर्नमेंट इसका क्रेडिट ले रही है कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए बात ये थी कि अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को फिलहाल डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कि अभी डिफ़ॉल्ट करे पाकिस्तान, आज आगे चल के नहीं, आज, इसलिए कि यूक्रेन की जंग चल रही है, अफगानिस्तान का मसला है, अभी उनको पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। दूसरे कि चीन ये समझता है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने आज डिफॉल्ट किया तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका पीछे पड़ जाएंगे कि जी ये तो CPEC की वजह से हो, इसको बंद करें। इसलिए फिलहाल
वो नहीं चाहता था चीन की पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, इस हुकूमत ने कर्जे लेके यकीनन इस बात को यकीनी बनाया कि हम डिफॉल्ट ना करें। मगर एक जुमला मैं बार बार दोहराता हूं, फिर दोहराऊंगा, पाकिस्तान आइंदा भी कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा जब तक हुकूमत पाकिस्तान किसी भी वजह से खुद डिफॉल्ट करने पर तैयार ना हो जाए। इसके बगैर डिफॉल्ट हो नहीं सकता है, ये बात आप यदि नोट करके रख ले। हुकूमत किसी दबाव पर, ताकतवर तबकों के दबाव पर, अमेरिका के दबाव पर, कुछ लोगों के दबाव पर कि जनाब आप डिफॉल्ट कर दें और उसके बाद हमें बाहर से कर्जे मिल जाएंगे, अवाम तबाह हो जाएंगे, लेकिन हमें कर्जे मिलने शुरू हो जाएंगे, हम इम्पोर्ट खूब करेंगे। उस दबाव पे हुकूमत पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट खुद करना चाहे तो डिफॉल्ट होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता डिफॉल्ट से बचाने का। ये अमेरिका की ख्वाहिश थी, चीन की ख्वाहिश थी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, आप क्या एडवाइस करेंगे, किस किस चीज़ों में बेहतरी लाई जा सके कि हमारी मैशियत बेहतर हो? डॉक्टर साहब देखिए, मैंने अभी आपसे यही अर्ज किया था, अब तो इसको हुकूमत को एक महीना रह गया है, तो अब ये इस्लाह तो कर नहीं सकते। अब ये कर सकते हैं कि इस्लाहात को कानून साजी कर दें। तो उसमें पहला ये होगा कि पाकिस्तान में वफाक और सूबे 10 लाख रुपए से कम जिनकी आमदनी है उन पर टैक्स नहीं होगा, और 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना जिसकी भी आमदनी है उसको टैक्स देना है और वसूल करना है, पहली चीज। दूसरा ये कि जनरल सेल्स टैक्स जो है वो तबाही का नुस्खा है, उसको 18% से 7% पर ले आए। पेट्रोलियम लेवी भत्ता जो है 18 रुपए का, उसको 0 कर दे। एक दूसरा ये कि तालीम और सेहत का बजट जो है वो 2% से बढ़ा के 7.5% ऑफ GST कर दे। तीसरा ये था कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात करें, और जो लाइन लॉसेस हैं यदि लोग बिल अदा नहीं करते उसकी कीमत आवाम से वसूल न करें, उनसे वसूल करें जो चोरी कर रहे हैं, और आप उसका अपना उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें, डिस्काउंट रेट कम करें ताकि पैदावारी लागत कम हो। और आखिरी बात यह थी कि माइक्रो फाइनेंस के तहत बैंकों से कर्जे दिलाए जाएं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, लाखों लोगों को, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उसको 25% दे जो माफ हो जाएगा। इस तरह लोगों को रिस्क फराहम करने के लिए बैंकों से कर्जे दिलाएं, लोगों को भिखारी ना बनाएं, तो इससे पाकिस्तान की मैशियत बेहतर हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम बताएं।